नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। रोज की तरह मेरे साथ हैं श्रीकांत भाई। श्रीकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। श्रीकांत भाई, एक न्यूज, एक बड़ी आज दिल्ली की जो मीडिया हाउसेज है वहां एक न्यूज ऐसी चल रही है कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि वो आने वाले 4 बड़े विधानसभा चुनाव, जिसमें असम, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल, अकेले लड़ने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस वलायंस कुछ नहीं, अब मैं अकेले रथ पे सवार होऊंगा और जीतूंगा। 2025 का बिहार विधानसभा मुझको तेजस्विया हरवा दिया। श्रीकांत भाई, जरा इसको कुछ डिकोड करिए हमारे दर्शकों के लिए। आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल राहुल गांधी कह भी सही रहा है। मैं कुछ आज फैक्चुअल्स बात करूंगा और हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कैसे इकोसिस्टम में दरार आ गई है। अब मैं उससे जोड़कर भी चीज को बताऊंगा। दरअसल देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो कांग्रेस का कुछ कुछ थोड़ा बहुत भला बिहार में हो सकता था, ठीक। और कांग्रेस अगर एआईएम के साथ मिलकर लड़ती तो समझ जाइए कि बिहार में कांग्रेस 6 सीटों पर नहीं होती, कम से कम 10 से 12 सीटों पर होती। लेकिन वो जो बैगेज तेजस्वी यादव का था, वो जंगल राज का जो बैगेज था, लालू परिवार का जो बैगेज था, उसे कांग्रेस ने भी उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री का चेहरा वहां डिसाइड नहीं होता और अगर ये कहा जाता सीधे तौर पर कि चुनाव के बाद या फिर रिजल्ट के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहा था, जाहिर सी बात है कि लंका डुबो रहा था। और वहां पर एक तरीके से कांग्रेसी जो इकोसिस्टम है, उनको तो पेमेंट भी नहीं मिला, यूट्यूबर्स को पेमेंट नहीं मिला, तो तमाम तरह की चीजें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा करती। इस बीच खबर ये आ रही है कि एक अखबार, इसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस, और एक कम्युनिस्ट अखबार है द हिंदू, जिसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है, बस उसका नाम द हिंदू है, ठीक। तो इन दोनों अखबारों के अगर आप संपादकीय पिछले 4 दिनों के पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़े, फीचर पढ़े, और जो कॉलम राइटिस्ट हैं, यानी कि जो गेस्ट कॉलम राइटिस्ट हैं, और वो है कौन, दरअसल वो सारे के सारे लोग मोदी विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं, आरएसएस विरोधी हैं और बीजेपी विरोधी हैं, वो सभी के सभी लोग। लेकिन वो आजकल क्रिटिसाइज किसे कर रहे हैं? आजकल भर मन से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी की कामियां खमियां, और राहुल गांधी, और वो सोनिया गांधी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने किस तरीके से कांग्रेस को परिवार वाली पार्टी बना दिया। वो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, बूढ़े बूढ़े से हैं और वो कांग्रेसी थे, गुलाम नबी आजाद। हाँ, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल का जिक्र करके, उनकी लिखी हुई चिट्ठियों का जिक्र करके सीधे तौर पर वो राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ रहा है और राहुल गांधी को बता रहे हैं कि जब तक ये व्यक्ति रहेगा मोदी का कुछ नहीं होगा, और वो मोदी की प्रशंसा भी कर रहा है। यानी कि अगर कांग्रेसी इकोसिस्टम मोदी की प्रशंसा कर रहा है तो आप सोचिए कि मामला बहुत पेचीदा है और बहुत सेंसिटिव भी है। इस बीच राहुल गांधी की पार्टी के अंदर भी खिंचाई हो रही है। बंद कमरों में आपको पता है किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया, आपको पता है। दिग्विजय सिंह, एक मीटिंग हुई एआईसीसी की जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, उसमें दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे, और दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हार का ठीकरा फोड़ा और राहुल गांधी से यह भी कहा कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि बिहार में जो हश्र हुआ उसके पीछे कारण क्या, और ऐसा दोबारा ना हो, इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। और सीधे तौर पर इंडिया अलायंस, दरअसल इंडिया अलायंस है क्या, आप देखिए 2024 में इंडिया अलायंस बना, लेकिन इंडिया अलायंस ने 2024 के बाद साथ में मिलकर चुनाव कौन सा लड़ा? एक चुनाव साथ में मिलकर लड़ा हो इंडिया अलायंस ने तो नहीं। तो इंडिया अलायंस अब बुरी तरीके से टूट रहा है, क्योंकि बंगाल में इंडिया अलायंस, आप सोचिए, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी और ममता बनर्जी कांग्रेस को एक सीट नहीं देना चाहती, अपने दरवाजे पर फटकने नहीं देना चाहती, तो इंडिया अलायंस टूटा। केरला में यूडीएफ और एलडीएफ, यानी कि जो कांग्रेस, जो कॉमरेड पार्टियां हैं, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआईएल हो, सीपीआईएम हो, सीपीआई, ये सभी कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहती हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अब आते हैं जरा तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में डीएमके भी इंडिया अलायंस का हिस्सा था। डीएमके कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी अगर तमिलनाडु में आएंगे, एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे, तो साला बंटाधार हो जाएगा। हाँ 4% की पार्टी है हाँ। आईएनसी तमिलनाडु में। लेकिन मैंने जिन राज्यों की बात की, मुझे बताइए कि उन राज्यों में सरकारें किसकी थी? आज तक सरकारें किसकी थी? जी आंध्र सर, प्रदेश वो में कांग्रेस, आप तमिलनाडु में कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, केरला में आप कांग्रेस, आसाम आप में जो कांग्रेस। आप जो कह रहे हैं ना, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सर ये देश ही कांग्रेस का था। हाँ मैं और आप या हमारे बाप दादा, सर हम लोग कांग्रेस के गुलाम थे। इस देश के सभी संसाधनों पे हक था। सोनिया गांधी की सास, सोनिया गांधी के ननिया ससुर, सोनिया गांधी के पति, उनके बच्चा बच्ची, लेहड़ा लेहड़ी इनका, सर वो देखिए आप जो कह रहे हैं ना सर, सर इस पूरे देश पे सर को सर, जब इस पूरे देश में इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद गांधी, सॉरी मेरे मुंह, महात्मा गांधी, सॉरी मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मोहम्मद गांधी देखिए, फिर वो मोहम्मद गांधी बोल दिया मैं। सर मोहम्मद गांधी की सरकारें रही है यहाँ पे सर। तो सर कहीं ना कहीं आप और मैं सब जानते हैं सर, ये देश सर बपौती है राहुल गांधी की, उनके बाप दादा नाना की, नानी की, नाना की नहीं, हाँ नानी की। हाँ। जी तो राहुल गांधी आसाम को लेकर सभी, अच्छा, आसाम में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसाम में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, और सबसे ज्यादा अगर उम्मीद कांग्रेस को है तो वो आसाम से ही है। लेकिन हेमंता, और दरअसल कांग्रेस को भी पता है कि नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है आसाम। अगर आप आसाम जीतते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जीत लेंगे, त्रिपुरा जीत लेंगे, और मेघालय और तमाम जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर, वो सभी जीत लेंगे अगर आप आसाम लेकिन जीतते हैं। लेकिन श्रीकांत एक हाँ बात बताइए ना, पिछली बार कहाँ 60 कहाँ 29 सीट, फर्क बहुत ज्यादा नहीं था कुछ। और इस बार एक हाँ बात बताइए ना सर, सर एक बात बताइए ना, हाँ। असम की हिंदू पॉपुलेशन को एक मैसेज हेमंता ने दिया है हम्म। कि एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद मैं नहीं छोड़ूंगा, मौसी। मैं सब तोड़ूंगा। हाँ है तो सर वहां की हिंदू पॉपुलेशन में सर एक वो जो आक्रोश था ना कांग्रेस के प्रति, वो और प्रबल हुआ है। कांग्रेस के प्रति हिंदुओं का जो एक माइंडसेट था सर, उसको सर बूम मिला है हेमंता के आने के बाद। सर्बानंद सोनोवाल बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर जो हेमंता ने पिछले 5 साल में किया है सर, मुझे लगता है आसाम में पिछले आजादी के बाद कभी वो काम हो नहीं पाया। जी श्रीकांत भाई। और ये जीविका दीदी वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? आसाम का है। सर बुलडोजर, बुलडोजर कॉन्सेप्ट कहां का है? जो आज आसाम का। आज नहीं, जो हाँ आज बाबा बुलडोजर पर चढ़ के पूरा बवाल काटे हैं सर, वो हेमंता की देन है। हाँ लोगों को लगता है कि बुलडोजर कॉन्सेप्ट बाबा जी लाए थे, नहीं भैया, बुलडोजर के जनक, जैसे कहा जाता है सर, वो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने क्या बनाया था, रेडियम शायद। रेडियम, हाँ रेडियम। हाँ तो जिसे रेडियम के जनक मैडम क्यूरी उनके हस्बैंड थे ना सर, बुलडोजर प्रथा के जनक हेमंता है। योगी जी तो हाँ चुराए मॉडल पे काम करे, योगी जी चोर, हाँ। कॉपी, तो थीफ। हाँ, ठीक है। दरअसल जी आप ये समझिए कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस अपना भविष्य देख रही है, और कांग्रेस को पता है कि इंडी गठबंधन के तमाम घटक उनके साथ चुनाव लड़ नहीं सकते, उनको जगह नहीं देंगे, उनको सीटें नहीं देंगे, और उनका बॉर्डर, उनका लगेज कांग्रेस नहीं उठाना चाहती। इसीलिए इंडी गठबंधन ऑफिशियली टूट गया। ऑफिशियली इंडी गठबंधन के तमाम घटक अलग हो गए। ऑफिशियली इंडी गठबंधन में तमाम जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने राहुल गांधी से भैया हाथ जोड़ लिया, मेरी तौबा कर दिया। और इंडी गठबंधन दिसंबर के पहले पखवाड़े में, तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास, दिल्ली के रामलीला मैदान पे जो एसआईआर वाली रैली राहुल गांधी की होने वाली है, इंडी गठबंधन उससे विमुख हो गई है। उसने कहा कि भैया हम इसमें हिस्सा नहीं है। मैं आपको बता दूं,
वो सभी लोग इस इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहते, इंडी गठबंधन में जाना नहीं चाहते और इंडी गठबंधन से दूर रहना चाहते हैं। बड़ा विषय इसमें एक और भी है, बड़ा विषय देखिए, दरअसल राहुल गांधी खुद किसी भी गठबंधन को साथ लेकर चलने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के जो उम्मीदें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो राष्ट्रीय होते हैं। वो राज्यभर मुद्दों पर बात नहीं करते और ना राष्ट्र के मुद्दों को उनका कुछ लेना देना है। इसीलिए ज्यादातर वो एसआईआर की बात कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और यही दिक्कत राहुल गांधी को राज्यों में आ रही, क्योंकि भाई वो नेशनल वाला आदमी है, चिरकुट राज्य का चुनाव थोड़ा ना देखता है। तो जब चिरकुट राज्य का चुनाव वो नहीं देखता है, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं जो आपने किया है, प्लीज इसको जरा। और ये एसआईआर के लिए बाबा रामदास जी पूर्व नाम अजीत सिंह के लिए सर ये फॉर्म आया है, गणना प्रपत्र मेरे गांव में आज मेरे घर पे पहुंच गया है। मतलब पिछली बार की निर्वाचन की जो लिस्ट थी ना सर, जो वोटर्स लिस्ट थी, उसमें इनका नाम था, तो इस बार इनका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा उस पर सर उन्होंने भेजा है जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता विभाग की आईपीआईडी, माँ का नाम या फलान ढे, मतलब पूरा लंबा है सर। सर एसआईआर इस बार वो कर देगा जो भाजपा ने सोचा नहीं था, जो इंडिया अलायंस ने सोचा नहीं था। सर एसआईआर इनकी मिनी एनआरसी है एसआईआर, मिनी एनआरसी है सर, मिनी एनआरसी नहीं है सर, मेजर एनआरसी है। ठीक है, एनआरसी एसआईआर का छोटा भाई है। हाँ, और एसआईआर लाने की बात, वो एनआरसी लाने की बात इंदिरा और गांधी सर ने कहा था। सुजान भाई, हाँ, मेरे गांव के बीएलओ साहब हमारे सरकारी स्कूल के प्राइमरी के एक मास्टर साहब है, बगल के गांव के रहने वाले, और यादव जी हैं। अच्छा, हाँ, और कट्टर भाजपाई हैं। कहते हैं भाई साहब हमको हिंदू विरोधी बना दिए दोनों बाप बेटा मिलकर, इनका पूरा खानदान। कहता है राम कृष्ण, कहता हम इनकी बात भी ना करें, अब पिछवाड़ा उठा के चले नमाज पढ़ने मस्जिद में। सर वो लड़का, उसकी मैं सराहना करूंगा, शिवम यादव नाम है उसका, सर वो हर घर जाके सर ये फॉर्म दे के आया है और भरवा रहा है। अगर कोई अनपढ़ महिला है, अंगूठा छाप है, तो भर रहा है कि अम्मा मैं भर देता हूं, आप बैठिए। आज मुझे फोन आया घर पे, सर 13 फॉर्म दे गया। हम लोग तब बच्चे थे, हम तो वोटर लिस्ट में थे नहीं जब आखिरी बार एसआईआर हुआ होगा, जब भी, तो सर घर पे दे गया आके कि भाई साहब आप ये जरा फॉर्म सारे भरवाए। मुझे फोन किया कि पहलवान जी ये सारे फॉर्म भरवा के जरा एक हफ्ते में जमा करा दीजिएगा। मैंने कहा एकदम जरूरी है जी। एसआईआर बहुत बड़े पैमाने पर है। एसआईआर राहुल गांधी के लिए दिक्कत दे रहा है। एसआईआर राहुल गांधी के भविष्य को लेकर चुनौती है, और एसआईआर को लेकर ही राहुल गांधी पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और राहुल गांधी का पूरा प्रोपेगेंडा एसआईआर को लेकर है। जो तमाम राजनीतिक घटक उनके साथ आने को तैयार नहीं है, इंडी गठबंधन के तमाम लोग उनके साथ आने को लेकर तैयार नहीं, और अब तो कांग्रेस की इंटरनल राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठ रही है कि भाई राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, वो हमें मैच नहीं हो रही है, ना हम उसको कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि एक रॉबर्ट वाड्रा है, रॉबर्ट वाड्रा जो है कालनेमी, आपने रामायण देखी थी, रामायण में कालनेमी था। जो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, तो हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने के लिए उस कालनेमी ने, आपको याद है कि वहां बैठकर रामनामी ओढ़कर भजन करने लगा। तो रॉबर्ट वाड्रा को आप देखिए, वही कालनेमी की भांति प्रचंड चंदन लगाए हुए और राम नामी ओढ़े हुए, गले में रुद्राक्ष की माला लेकर, वो अब नरेंद्र मोदी पे फायर है, वो बीजेपी पे फायर है, वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। यानी कि अब धीरे धीरे कांग्रेस के भी इंटरनल जितने भी लोग हैं और जितने भी छोटे नेता हैं, या फिर कहा जाए कि जो राहुल और सोनिया गांधी के इतर वाली कांग्रेस है, वो खुद चाहती है
कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाले, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी मिलकर कांग्रेस के भविष्य का निर्णय ले। और आप सोचिए कि जब सीधे तौर पर उनके चेले चाटे, यानी कि वो तमाम बौद्धिक पत्रकार, वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को छोड़ना चाहिए, किसी और व्यक्ति को आना चाहिए, तो वो ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं, 4 और हारने वाले हैं। आसाम उनके बस का नहीं है, बंगाल में वो दूर दूर तक नहीं है, तमिलनाडु में कख नहीं उठ सकता, और केरल में वापस लेफ्ट गिरोह जो है वो वापस आ रहा है। तो ये 99 का आंकड़ा हो जाएगा महाराज। और जैसे ये 99 का आंकड़ा होगा, उसके बाद आपको पता है कि बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश इनकी बस की नहीं है, उत्तराखंड इनके बस का नहीं है। तो 101 का सगुन राहुल गांधी के पास जस्ट 6 से 7 महीने 1 साल के अंदर आने वाला है। और आप देखिए कि राहुल गांधी का इंडिया अलायंस अब दाने दाने तर बिखर रहा है, और बिखरता हुआ इंडिया अलायंस राहुल गांधी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, सर कि खुद वो नहीं मेरे चाहते, सामने और अब मेरे तो बिखर ही रहा सामने है ना जी। मेरे सामने 2014 के लोकसभा का सर रिपोर्ट कार्ड है उत्तर प्रदेश का। राहुल गांधी 67 सीट पे लड़े थे, 8 पे इन्होंने रालौद को लड़ाया था, 7.5% वोट की औकात थी इनकी, और रालौद की 0.88%। फिर उसके बाद सर 17, 19, 22 हमने देखा है सर, महागठबंधन पप्पू टिप्पू की जोड़ी उखाड़ फेंकेगी भाजपा और सनातन को। सर बंगाल में ममता इनके पैर लगने नहीं देगी, असम में इनकी औकात तब बची नहीं है। अच्छा एक बात बताइए ना, क्या एजेंडा है असम में इनके पास? कोई एजेंडा नहीं है, है? तमिलनाडु और केरला में इनका मैं हाल देख रहा हूं। केरल में आप बहुत मजबूर स्थिति में है, लेकिन कैसे बना लोगे सरकार? वहां एलडीएफ तुमको जूता से मार के भगाएगा, है? और मान लो केरल जीत जाओगे सर, केरल है क्या? क्रिप्टो क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट गोल टोपी का एक राज्य। सर केरल का जो नाश इन्होंने किया है, वो केरल की पब्लिक ने खुद अपना किया है सर। गोल टोपी हो गए तुम क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए, तुम खुलेआम क्रिश्चियनिटी को तुमने उसका आपने उसकी शॉल ओढ़ ली, आपने उसका कंबल ओढ़ा, आप 10 किलो चावल 5 किलो आटे में बिके हैं। और रह गया सर तमिलनाडु। क्या रिपोर्ट कार्ड है सर तमिलनाडु में कांग्रेस का, 4.27% वोट, 4.25% से 0.02% ज्यादा वोट है तुम्हारे पास। एक सीट जीतने की अपने अकेले दम पे औकात नहीं है। और सर मतलब अपनी तुलना करोगे नरेंद्र मोदी से, सर बाघ से सियार की तुलना होनी नहीं चाहिए। अरे सर मैं कहता हूं मान लो केरल जीत जाओगे, उससे क्या हो जाएगा? हिंदू सेंटिमेंट्स को क्या असर पड़ने जा रहा है? नहीं, मैं फाइनल रिमार्क यही कह रहा हूं, इन चारों राज्यों में से किसी में भी कांग्रेस नहीं आने वाली है। बस तो सर पोल खुल गई ना। और भाजपा सर 2 राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ना, असम और वेस्ट बंगाल। और एसआईआर का हाल मैंने आपको दिखाया सर, घर घर जाके। और मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जयपुर डायलॉग्स में मुझे वेस्ट बंगाल में पूर्व विधायक का चुनाव भी लड़े थे, वो मिले थे, बड़े अच्छा बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं है, बड़ी ब्रीफ से उनकी मेरी 2 मिनट की मीटिंग थी। तो बोले कि अगर नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति शासन लगा के एसआईआर करवा लें, और आज राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव करवा लें, और सिर्फ भाजपा के वोटर को इतनी मदद मिल जाए कि वो बूथ तक पहुंच जाए, तो कहते इस बार टीएमसी और सीपीआई को जड़ से उखाड़ देंगे। कई सदियों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए टीएमसी का नामो निशान खत्म कर देंगे। बाकी आप भी मैंने आप बता रहे थे कि आप बंगाल जा रहे हैं, हम लोग भी बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद मैं और बाबा जी बंगाल में आपको दिखें। आज मेरी उनकी वार्ता हुई है, तो कह रहे थे कि बंगाल हमको चलना चाहिए, एक बार देख के आते हैं माहौल क्या है। और मैं जाते जाते बस एक फाइनल रिमार्क दूंगा श्रीकांत भाई, कि भाजपा का मुकाबला अब आप कर नहीं सकते, लेकिन
भाजपा को हरवाएगा उसका कैडर ही। उसका मैं आपको कारण एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। आज बनारस से मुझे फोन आया, विनय त्रिपाठी जी है, फोटोग्राफर है और बहुत कट्टर राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि जी यहां जितने बीएलओ हैं उनको पैसा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और बता रहे हैं कि फला 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 घर ये बीजेपी के वोटर्स हैं, तो इनको कागज को मत दो फॉर्म भरने के लिए और मिल करके भेज दो, वोट कटवाओ। वो बड़े चिंतित थे। तो मैं कैडर से सपोर्ट हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप बीएलओ को पकड़ के, कल मैं और बाबा जी परसों हम 25 तारीख को बनारस मतलब गाजीपुर अपने घर पहुंच जाएंगे। हम 10 दिन के लिए सिर्फ गाजीपुर इसलिए जा रहे हैं कि जाके अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा एसआईआर वाला फॉर्म भरवाएंगे कि हमारे लोगों के वोट न कटें। सर इसे कहते हैं ग्राउंड पे काम करना। सिर्फ वोट देना नहीं सर, आपका वोट बचेगा तब दोगे ना। वोट चोरी हो गया, अरे सर हमारा ही चोरी हो जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बीएलओ चोर है। सब नहीं, कुछ बीएलओ, भाई हमारे गांव का बीएलओ शुरू में आता बहुत बहुत ईमानदार आदमी है। आज आके घर सारे दे गए 13 के 13 फॉर्म और मुझे फोन करके बोले पहलवान जी भरवा दीजिए। तो अपने गांव घर में फोन करिए और बीएलओ को पकड़िए और फॉर्म भरिए, एसआईआर वाला फॉर्म भरिए, सरकार को मदद करिए और चिन्हित करिए कि आपके इलाके में कौन बांग्लादेशी रोहिंग्या आके काम कर रहा है, उसको भगाइए, उसका वोट कटवाइए। श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो यूपी न्यूज लाइव, स्वे जिंदगी, बाबा की खरी खोटी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।